आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज खास बात तेलंगाना में हमें खास मौजू तेलंगाना बजट और अक़लियत पर बात करेंगे। नाजरीन, तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में माली साल 2019-20 के लिए अलग हिसाब बजट पेश किया। केसीआर ने 1,82,017 करोड़ रुपए का बजट असेंबली में पेश किया है। वजीर आला केसीआर ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने इंतखाबात के मौके पर आवाम से जो वादे किए थे उसी के मुताबिक बजट तरतीब दिया गया है। ओल्ड एज पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। इसी तरह माजूरों को 1,500 रुपए पेंशन से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। वहीं ज़राअत के लिए 20,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए जो स्कीमें पहले से चल रही हैं इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन अक़लियतों के लिए बजट में इस बार 4 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि पिछला बजट 2,000 करोड़ था। अक़लियती बजट में अक़लियती तलबा के लिए 206 क़ामती स्कूल चलाए जा रहे हैं। इमाम व मुअज़्ज़िनीन को मुशाहरा दिया जाता है। शादी मुबारक स्कीम में लड़कियों को 1,01,16 रुपए दिए जाते हैं। केसीआर ने कहा कि अक़लियतों की तरक्की बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। इस पूरे मौजू पर कुछ खास मेहमानों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस बार बजट में केसीआर ने अक़लियतों के लिए किन किन चीजों का जिक्र किया है, आइए देखते हैं। ప్రభుత్వం కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది। 1,116 రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నది। ఇప్పటి వరకు కళ్యాణ లక్ష్మి ద్వారా 3,28,923 మంది, షాదీ ముబారక్ ద్వారా 1,08,702 మంది సహాయం పొందారు। కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకానికి ఈ బడ్జెట్లో 1,450 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాం। ఎస్సీ ఎస్టీల సమగ్రాభివృద్ధికి చేపట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ మైనార్టీ వర్గాలకు చెందిన ప్రజలకు కూడా అందించాలని ప్రభుత్వం విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నది। మైనార్టీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరిచింది। మైనార్టీలకు విద్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టిన ప్రభుత్వం గత 4 ఏళ్లలో 206 గురుకుల విద్యా సంస్థలను ప్రారంభించింది। కార్పొరేట్ స్కూళ్ల స్థాయిలో అంతర్జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలతో నిర్వహిస్తున్న ఈ గురుకులాల ద్వారా మైనార్టీలకు చెందిన భావితరాలు గొప్పగా ఎదుగుతున్నాయి। రంజాన్, క్రిస్మస్ వేడుకలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నది। 6 లక్షల మందికి కొత్త దుస్తులను పంపిణీ చేస్తున్నది। ప్రార్థనా మందిరాలలో విందులు ఏర్పాటు చేస్తున్నది। మసీదుల్లో ప్రార్థన చేసే ఇమాం మౌజన్లకు 5,000 రూపాయల భృతిని అందిస్తున్నది। మైనార్టీల అభివృద్ధి కోసం ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో 2,004 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాం। पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। अब्दुल मुकीत टीआरएस लीडर और रियासती कांग्रेस के तर्जुमान शुजात अली। आप दोनों मेहमानों का खैर मकदम है। शुजात साहब, इस पूरे बजट को जिसमें अक़लियतों की अगर हम खासकर बात करें तो सिर्फ 4 करोड़ का इजाफा हुआ है, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को आप? केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस, ये जो है सिर्फ इलेक्शन बेस्ड पार्टी है। ये किसी चीज का ख्याल नहीं रखती, झूठे वादे करती है, वोट लेने के बाद ये मुकर जाते हैं। अभी जो अक़लियतों के लिए जो बजट रखा गया है 2,004 करोड़ का जी, ये इंतहाई शर्मनाक बजट है, क्योंकि जो रिवायतें हैं पूरे हिंदुस्तान में वो ये है कि हर बजट में हर साल कम से कम 5% का इजाफा होता है। 5% का इजाफे का मतलब ये हुआ कि कम से कम 100 करोड़ का इजाफा उसमें होना चाहिए था, लेकिन 100 करोड़ की जगह आप देखिए सिर्फ 4 करोड़ का इजाफा किया गया। तो ये बात साबित हो जाती है कि इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए वादे किए थे और इलेक्शन इन्होंने जीत लिया है। अब फिर जब इलेक्शन करीब आएगा तो फिर कोई नई चीज की जो है ये घोषणा करेंगे या ऐलान करेंगे, और इनके जो वादे हैं इंतहाई इम्प्रैक्टिकल वादे हैं। शुजात साहब, फिर लोकसभा भी तो आ रहा है सामने, इसको देखते हुए तो भी कम से कम कुछ इजाफा होना चाहिए था इसमें। हाँ, तो लोकसभा का चुनाव तो अभी ऐलान नहीं हुआ ना। जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा अच्छा, कुछ ना कुछ झूठा वादा कर देंगे और मासूम अवाम उनके चुंगल में फंसेंगे। बहरहाल एक बार 2 बार गलती हो सकती है, तीसरी बार गलती नहीं होगी। बहुत ही करारा सबक इनको सिखाया। ठीक है, अब्दुल मुकीत साहब क्या कहेंगे आप? इलेक्शन सामने भी है और जिस तरह की बात करें शुजात साहब, जो इजाफा होना था वो नहीं हुआ अक़लियतों के साथ, एक तरह से सिर्फ 4 करोड़ का इजाफा हुआ है।
तेलंगाना रियासत वजूद में अमल में आने से पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसका बजट काफी कम था और वो बजट को जो इस्तेमाल करने की शरह थी वो इंतहाई कम थी। हम अफसोस के साथ ये बात कहते हैं कि लास्ट जो बजट 2000 करोड़ का था वो 100% इस्तेमाल नहीं हुआ। बजाय इसके कि केसीआर साहब वो 2000 करोड़ में और 100 करोड़ बता करके सिर्फ आंकड़ा पेश करते, उन्होंने इस बात को तरजीह दी है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा बजट का इस्तेमाल किया जाए, 100% बजट का इस्तेमाल किया जाए और उसके लिए उन्होंने इजाफा सिर्फ 4 करोड़ का किया है। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना रियासत वजूद में आने के बाद शादी मुबारक स्कीम के तहत एक नहीं 2000 करोड़ आपने पिछली बार दिया था, ठीक है, 2000 करोड़ आपने दिया था, इस बार सिर्फ 4 करोड़ का इजाफा हुआ है। कांग्रेस तो पहले थी नहीं ना, पिछली सरकार भी आपकी थी, आप और इजाफा करके बताते कि हमने कांग्रेस से बेहतर किया है। और सुधार नामजन है और बेहतरीन तरक्की के सिम अक़लियतों को ले जा रहे हैं। ना सिर्फ शादी मुबारक जैसी स्कीम के तहत बिन ब्याही लड़कियों की मैंने वो जिक्र कर दिया सर, मैंने वो जिक्र कर दिया कि आप क्या क्या अक़लियतों के लिए कर रहे हैं। आप ये बताइए पिछली बार का बजट पूरा खर्च हुआ है? हेलो जी, पिछली बार का बजट पूरा इस्तेमाल हुआ है, लैप्स कहां हुआ है बजट, कितना वापस हुआ है सरकार से? खर्च नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस स्पेंडिंग। देखिए पूरे हिंदुस्तान में ऐसी भी रियासतें हैं जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है और वहां पर जो बजट है और बजट का जो इस्तेमाल का फीसद है उससे बेहतर फीसद तेलंगाना रियासत में है। तेलंगाना रियासत एक ऐसी रियासत है जिसमें अक़लियतों के लिए सबसे ज्यादा बजट रखा गया है और इस्तेमाल का फीसद भी सबसे ज्यादा है। अगर आप जो आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बहाकर ठीक है, आपने 4 करोड़ का इजाफा किया, ठीक है, 2004 करोड़, लेकिन अपोजिशन की तरफ से यह बात आ रही है पसमानदा जो तबकात है उनके नाम पर 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि इन तबकात की कोई निशानदेही नहीं की गई थी, जिनका पहले कोई जिक्र ही नहीं था। मैं नहीं सुन पाया, आप सवाल दोहराइए एक बार। जी, अपोजिशन की तरफ से यह बात आ रही है जो पसमानदा तबकात है उनके लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि गुज़श्ता में इन तबकात की कोई निशानदेही नहीं थी, यह कहा जा रहा है। केसीआर साहब ने कई एक ऐसे स्कीमात है जहां वोट मिल सकता है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं ये। और अभी जो अक़लियतों का जो बजट है अगर उसको कंपेयर किया जाए भेड़ बकरियों से तो भेड़ बकरियों का बजट ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके पास जो है अक़लियतों की क्या अहमियत है। इनकी एक लीडर कविता ने कहा था कि मुसलमान जो है परिंदों की तरह है। जब हमने एतराज किया नहीं, वो खैर गुज़श्ता की बातें हो गई शुजात साहब, हम बजट पर रहेंगे और क्या बेहतर हो सकता है अक़लियतों के लिए उसी पर बात करें। जी मुखीद साहब, कि अक़लियतों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बार बार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बजट की जब बात निकलती है, अक़लियतों की जब बात निकलती है तो ऑटोमेटिकली जिलानी साहब हमारे जहन में 12% रिजर्वेशन का भी जिक्र आता है। उसके बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका जो पिछला इलेक्शन था उसमें आपकी जीत का जो तनासुब था, जिसमें अक़लियतों के वोट का जहां तक तनासुब था, बहुत ही भारी तादाद में आपको अक़लियतों के वोट मिले 12% के वादे पर। अब जीत चुके हैं, फिर एक बार आप आए हैं जीत कर, तो फिर एक नया वादा करेंगे। जी मुखीद साहब, अक़लियतों, आपकी सरकार ने खुद कहा कि अक़लियतों का अच्छा सपोर्ट रहा जिसकी वजह से आपने इलेक्शन जीता है, ठीक है। ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से जीत मिली है अक़लियतों को उतना बड़ा तोहफा केसीआर देंगे, लेकिन सिर्फ 4 करोड़। मुझे इजाजत है बोलने की? बिल्कुल बिल्कुल फरमाए जिलानी साहब। देखिए मामला ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जिसने मुल्क पे 50 साल हुकूमत की और मुसलमानों को पसमानदा तरीन बना दिया,
सेचर कमेटी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के एतबार से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियतें SC ST से बदतर हो गए। ये कांग्रेस का कारनामा है और कांग्रेस ने जो हालात बद से बदतर किए थे उसको तेलंगाना। मुखीद साहब, कांग्रेस अभी सरकार में नहीं है। मुखीद साहब, कांग्रेस अभी सरकार में नहीं है। 2014 से वो सरकार में नहीं है। ठीक है, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप अपने बजट और अपनी सरकार का जवाब दीजिए, मेहरबानी। आप अपने बजट और अपनी सरकार का जवाब दीजिए। जी, तो मैं यही बता रहा हूं कि KG तक PG जो मुसलमानों को तालीम के सिमत में उनको आगे बढ़ाने के लिए KCR साहब ने जो 206 अक़लियती अक़ामती स्कूल जो कायम किए हैं वो सिमत में कदम है। और यहाँ के तेलंगाना के मुस्लिम बच्चों को नासा लेके जाया गया और वहां पर उन्होंने अपने हुनर का और अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया। ये कारनामा है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं से अक़लियतों को इतना मौका नहीं दिया गया जितना के मौका तेलंगाना रियासत दे रही है। आज तेलंगाना रियासत के नक्शे कदम पर पूरा हिंदुस्तान चलने की जरूरत है। खवा वो SC ST के बहबूद का मामला हो, BC के बहबूद का मामला हो या दीगर पसमंदा तबकात के बहबूद का मामला हो। KCR साहब जितने SC ST, ठीक है मुखीद साहब, आप जिस सचर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे उसमें यह भी तो कहा गया था कि मुसलमानों की हालत सबसे बदतर है, SC ST से भी बदतर है। लेकिन उसी SC ST को आप जो है पिछले बजट से कहीं ज्यादा बजट देते हैं। बजट में अक़लियतों का हिस्सा, इस पूरे मुद्दे पर बात हो रही है। तेलंगाना रियासत में बजट पेश कर दिया गया है। एम ए माजिद सीनियर सहाफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दो मेहमान अब्दुल मुकीत TRS और शुजात अली साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। माजिद साहब, आपका खैर मकदम है। ये जो बजट इस बार अक़लियतों के लिए दिया गया है या मुकम्मल बजट की अगर मैं बात करूं रियासत के लिए, अपोजिशन का यह कहना कि इस बार कोई गुंजाइश नहीं थी, पूरी तरह से बजट पेश किया जाता। ये अलल हिसाब बजट है, उबूरी बजट है, क्या कौन सा बजट इसे कहें? बजट की जो इस्तिलाह है उसमें तो इसको ओट ऑन अकाउंट कहते हैं, यानी जो भी आप नाम दीजिए उर्दू में अलल हिसाब बजट या उबूरी आर्जी बजट, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी मैं जहां तक समझता हूँ। इसलिए कि पूरे अवाम ने दिसंबर के इलेक्शन में इनको पूरी तरीके से जो है मैंडेट दिया है जी, तो पूरी तरीके से मैंडेट दिया है तो वो पूरे अपने वादे को भी पूरा करना चाहिए जो वादे उन्होंने किए हैं जी। और दूसरी बात जहां तक है, देखिए आप इनका जो मुकम्मल पहला जो बजट था नवंबर 2014 में आया, उनके इलेक्शन अप्रैल मई में जो है तस्वीर हुई जी। तो आप देखिए जब पहला बजट आया तो उसमें सरप्लस यानी हमारा मालिया फासिल था। और आप देखिए इसमें आज कल जो बजट पेश किया गया उसमें जो है 1,82,000 करोड़ का जो बजट है उसमें अखराजात ज्यादा है, आमदनी है, और आप जो है कर्जों को जो है इनकम जाहिर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर यही सूरत हाल रही, ये नहीं इस मानों में इस तरीके से जो इंटरिम बजट दिया गया या ओट ऑन अकाउंट दिया गया वो बचने के लिए है, कल के दिन कोई तनकीद ना हो, अरे हम तो मुकम्मल बजट पेश करने वाले हैं भाई इसके लिए। तो मैं नहीं समझता कि मुकम्मल बजट की क्यों इन्होंने क्यों जो है ये बहाना बनाया। मैं समझता हूँ कि यहाँ फाइनेंशियल मेस है, एक मानों में पूरी तरीके से फाइनेंशियल मेस है जी। माजिद साहब, जिस तरह से अगर हम मुआवजा करें SC ST के लिए, अक़लियत के लिए और दीगर चीजों के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है, अलॉट किया गया है, अक़लियतों को कहीं ना कहीं मायूसी हुई है ये पिछली कामयाबी के बाद। तेलंगाना असेंबली में जिस तरह से इनको कामयाबी मिली, अक़लियतों को काफी उम्मीदें थी। क्या लगता है आपको, ऐसा ही कुछ है? आप देखिए ये अलग सवाल है, ठीक है। आप जैसे 2000 करोड़ जो है पिछले जो माली साल में जो यानी 31 मार्च को जो खत्म हो रहा उसमें आपने किए, 4000 करोड़ का फर्क रहा। तो खैर ये आप 4000 करोड़ ना भी बढ़ाते, 2000 करोड़ ही रखते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो बजट असेंबली से और काउंसिल से मंजूर होता है और जो बजट रिलीज होता है ट्रेजरी से। अब आप देखिए 2018-19 का जो बजट है माइनॉरिटी का खासकर, उसमें सिर्फ 2000 करोड़ में 700 करोड़ रुपए 1300 करोड़ रुपए का अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और आप देखिए चंद दिन रह गए, एक महीने, बिल्कुल एक ही महीना है। हाँ, तो एक महीने में क्या 1300 करोड़ रुपए जारी कर सकते हैं? तो यानी और आप देखिए छोटे बच्चे जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के 7वीं 8वीं के बच्चे, वो अक्सर मुझे आके उनके वालिदैन बताते हैं 600 रुपए हमारे आने हैं, एक महीने से नहीं आए, 4 महीने से नहीं आए, 5 महीने से नहीं आए, जब से वो इलेक्शन कोड लगा जब से नहीं आए। अरे वो छोटे बच्चों को तब आप नहीं कर रहे, ठीक है कुछ काम अच्छे जरूर हुए, जैसा कि रेसिडेंशियल स्कूल का जो मामला है
और शादी मुबारक का मामला, एक दो चीजों को मिसाल देकर आप जो है जिस तरीके से जो कुछ चल रहा है, मैं नहीं समझता कि रियासत इस तरीके से जो है माली तौर पर यानी मॉनेटरी प्रॉस्परस होगी, बल्कि ये बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि बैंकरप्सी की तरफ जारी रियासत। ठीक है माजिद साहब, पार्लियामेंट इलेक्शन भी अब सामने है, तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन के सामने इस तरह का बजट है, इससे बचने के लिए भी इस तरह से किया गया, और जब इंतखाबात में जाएंगे पार्लियामेंट के लिए तो तब कुछ और वादे होंगे, फिर कुछ इजाफा हो, इस तरह की उम्मीद? देखिए, ये टीआरएस पार्टी एक रीजनल पार्टी है, नेशनली इनका जो है कोई बड़ा स्टेक नहीं है। वो के फेडरल फ्रंट, थर्ड फ्रंट, नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस बहुत सी चीजें हुई हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि पार्लियामेंट के लिए कोई नया तोहफा ये देंगे। अगर वैसे 16 के 16 सीटें जीत भी जाते हैं तो ये कोई सेंटर में मैं समझता हूँ कि उनकी कोई ऐसी पजीराई नहीं है। जहां तक जो नई सबबंदी बन रही है अपोजिशन की हो या फिर नॉन बीजेपी हो या जो भी हो, तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट के लिए कोई नया तोहफा देंगे ये। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे एम ए माजिद साहब जिस तरह से उन्होंने बात की है कि जिस तरह का बजट है वो भी उम्मीद नहीं करते कि जिस तरह से पेश किया गया वो नहीं है। मुकीद साहब, जिस तरह से मैंने सवाल किया, SC/ST का जो बजट बढ़ाया गया है उसको अगर हम अक़लियतों के बजट से जोड़ते हैं तो बहुत कम है, क्या कहेंगे? एक तरह से मायूसी है। मायूसी है नहीं, ये मायूसी नहीं है। देखिए, बजट में ये एक उबूरी तखमीनी बजट है, अलल हिसाब बजट है। मुकम्मल बजट तो फिर पेश किया जाएगा। और आप जो माजिद साहब ने भी जो मसला उठाया, वो मसला ज्यादा अहम अक़लियतों के लिए इस बात का रखता है कि बजट को इस्तेमाल किया जाए, और टीआरएस हुकूमत बजट को इस्तेमाल करने में संजीदा है, मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए से, वो चाहे। लेकिन सर, संजीदगी यही लिख रही है ना कि जिस तरह से माजिद साहब ने भी इशारा किया, वक्त खत्म है, 1 महीना बचा है, 700 करोड़ आपने खर्च किए, तो बाकी कब खर्च करेंगे आप? 1 महीने में उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए देखिए, बेहतरी पहले का जो बजट था, आप इसको माजी के आपको हिसाब किताब को देखना पड़ेगा। माजी के हिसाब किताब में भी और भी ज्यादा कम बजट इस्तेमाल हुआ था, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में शुजात साहब, अक़लियतों पे पिछला बजट, इस बार का बजट क्या उम्मीद करेंगे? 1 महीने में खर्च भी होगा और इजाफा 4 करोड़ तो दिए गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले डिबेट में जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि तेलंगाना में फिनेंशियल इमरजेंसी आएगी। ये जो कहा जा रहा है कि पैसे बच गए हैं 700 करोड़ रुपए, ये बचे कुछ नहीं है, पैसे रिलीज ही नहीं हुए हैं। पैसे जब रिलीज ही ना हो तो खर्च करने का सवाल क्या है? जबकि हजारों दरखास्तें माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कार लोन के लिए और बहुत सारे जो है स्कीम्स के तहत बहुत सारी दरखास्तें पेंडिंग है। वो दरखास्तें पेंडिंग क्यों हैं? रेडीमेड दरखास्तें हैं तो पेंडिंग क्यों हैं? इसलिए पेंडिंग है कि इन्होंने पैसा जारी नहीं किया। ठीक, और अभी जो है हमको जो है खास सोर्सेस से मालूम हुआ है कि आगे के चंद दिनों के दौरान ये सरकार अपने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें देने के मौक़िफ़ में नहीं रहे। मुकीद साहब जवाब दीजिए। जो नौजवानों का भत्ता है बेरोजगारी का, और जो किसानों को जो, ठीक है मुकीद साहब जवाब दीजिए, का जो स्कीम है उसमें जो पैसे बहुत सारे बचे हुए हैं। देखिए, नौमौलूद रियासत जो इसके अभी तश्कील पाकर 5 साल हुए हैं, उसने सिर्फ अक़लियतों के बजट के ऊपर आप बात कर रहे हैं। मैं अमूमी तौर पर बल्कि मजमूई तौर पर आपको ये बोलना चाहता हूं, मिशन भगीरथा एक ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारी, नहीं वो ठीक है, वो सारे काम चल रहे हैं। SC/ST और अक़लियतों की बात करें तो SC/ST के मुकाबले में मायूसी हुई है अक़लियतों को, साफ तौर पर यह निकल कर आया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। जो उम्मीद टीआरएस से अक़लियतों की थी वो पूरी तरह से उभर नहीं आई है, और जिस तरह का पिछला बजट इस्तेमाल होना था वो भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। आज की इसके मुबाहिसे में फिलहाल इतना ही। आदाब।